नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। क्या सियासी टकराव का फायदा उठाकर आतंकी जन्नत को जलाने की साजिश रच रहे हैं? क्या सरकार की नीतियों से खफा आतंकी और उनके सरपरस्त बौखलाहट में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत कर दी। एक बार फिर देश के वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। डोडा शहर से 55 किलोमीटर दूर आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 4 जवान और पुलिस का 1 जवान शहीद हुआ है। डोडा जिले के डेसा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी भाग रहे थे। घने जंगलों के बीच दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। अपनी जान की बाजी लगाकर शूरवीरों ने आतंकियों को खदेड़ दिया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब ये सवाल उठने लगे कि दहशतगर्दी से आखिर किसे हमदर्दी है। हालिया कुछ दिन को अगर आप देखेंगे तो आतंकियों ने अपना दायरा घाटी से बढ़ाकर जम्मू रीजन तक कर दिया है। तो क्या समझा जाए? क्या लोकल सपोर्ट के जरिए आतंकी धरती के स्वर्ग को रक्त रंजित कर रहे हैं? क्या बढ़ती हुई आतंकी वारदातों के पीछे कोई सियासी एंगल है? जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान काफी अहम है। डीजीपी आर स्वैन ने आतंकियों और उनके मददगारों के प्रति कुछ सियासी दलों के रवैये पर सवाल उठाए, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती बौखला गई हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसे डीजीपी को फौरन हटा देना चाहिए। पहले आप डीजीपी का बयान सुनिए और उसके बाद सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in Delhi, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened, and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the violent. अफसोस ये है कि there is no accountability. By now, the head should have rolled. The DG should have been sacked by now. Because जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की। टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। आप देखिए, जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब दूंगा। सवाल उनसे कोई पूछेगा ही नहीं। सवाल पूछेगा तो एक्सपंज हो जाएगा या वो पार्लियामेंट से निकाल दिया जाएगा। हकीकत ये है कि आपकी पहलकदमियां पूरे कश्मीर, जम्मू में नाकाफी है और आपके अंदर स्वीकारोक्ति की क्षमता नहीं है। अनलेस यू एक्नॉलेज, यू वोंट बी एबल टू टेक मीनिंगफुल स्टेप्स। आपने सुना किस तरीके की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आई और जाहिर है कि यह सवाल उठेगा कि आखिर आतंकी हमलों पर सियासत क्यों और कब तक। कुछ सवाल आज जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा जारी रहेगी, जिसमें पहला सवाल ये है कि सबसे पहले सवाल में लोकल सपोर्ट की वजह से जम्मू और कश्मीर में क्या आतंकी हमले बढ़े हैं? कश्मीर पर सियासी टकराव का क्या फायदा पाकिस्तान उठा रहा है? मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से आतंकी बौखला गए हैं। क्या ऐसे हमलों से आर्टिकल 370 के पक्ष में माहौल बनेगा? क्या आतंकी हमलों के पीछे कोई सियासी एंगल भी है? हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव सर्राफ, नजमू साकिब हैं, पीडीपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ,
सुहेल काजमी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले नजमुल साकिब साहब, आप ही के पास आते हुए, किसको हमदर्दी है इन दहशतगर्दों से? और जो डीजीपी का बयान सामने आया, वो डीजीपी का बयान सामने आने के बाद महबूबा मुफ्ती कहती है कि डीजीपी को सैक कर देना चाहिए। एक तरफ होते आतंकी हमले जो पहले से चुनौती बने हैं, लेकिन उस चुनौती में आग को और ज्यादा बढ़ाने का काम इस तरीके के स्टेटमेंट करते हैं जिस तरीके का महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। इन सब की जरूरत क्या है सर? आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट जो है रेज किया आपके इंट्रोडक्शन में। आपने कहा लोकल सपोर्ट। देखिए, लोकल सपोर्ट एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया में कब जनरेट होता है? जब आप लोकल पॉपुलेशन को एलिनेट करोगे। पिछले 5 सालों से हम जो जम्मू कश्मीर में खासन देख रहे हैं कि आपने हर एक इंस्टीट्यूशन को और हर एक चीज को जो है वेपनाइज किया है। यहाँ पे हजारों की तादाद में लड़कों को बिना पूछताछ के, बिना कोई आरोप के, बिना कोई इल्जाम के आप उनको उठा के जेलों में डाल देते हो। जो लोग नौकरियां करने के लिए निकलते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको आप वेरिफिकेशन नहीं दे रहे हो। उनको आप बोल रहे हो कि जनाब आपके चाचा के, ताए के, भांजे का बेटा कोई जो है कभी पथराव करता था 50 साल पहले, तो जनाब आपको हम वेरिफिकेशन नहीं देंगे। बार काउंसिल, उनको जो है आपने एंटेगनाइज किया है। बिजनेस कम्युनिटी पे आप हर दिन ईडी, एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेडे डालते हैं। हर एक तबके को आपने मुतासिर किया है। अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही ना करें जनाब। और उस पे जो हम बात ये रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान और दूसरे जो आपके दुश्मन हैं उनसे लड़ने के बरकस आप अपने लोगों से जंग लड़े जा रहे हैं। आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से जंग लड़ रहे हैं। अरे जनाब, हमने क्या किया? आपकी लड़ाई, आप हमें ये बताइए कि अगर पिछले इतने टाइम में रिकॉर्ड 50+ आर्मी फोर्सेस जो है उनको जो है जांबाक हुए हैं, अपनी जानें गंवा गए हैं वो लोग, उसके जिम्मेदार कौन है? ये अगर मिलिटेंसी या इन्फिल्ट्रेशन है, वो महबूबा मुफ्ती तो नहीं रोकेगी बॉर्डर पे, वो रोक अपने। अगर वो आ रहे हैं बॉर्डर एलओसी क्या से करेंगी अंदर, महबूबा मुफ्ती साकिब साहब? प्रोत्साहित करेंगी, घर पर जाकर आंसू बहाएंगी, अपनी सांत्वना देंगी, कहेंगी कि बच्चों, ये बच्चे हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, ये मासूम बच्चे हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? ये करेंगी फिर महबूबा मुफ्ती? आपने तो आप बताइए 2019 के बाद 6 साल आपने क्या किया? आप बताइए ना। आर्टिकल 370 से, आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने से आपको डे 1 से समस्या है कि नहीं? आर्टिकल 370 के हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद साकिब साहब कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई? अरे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तो नहीं मर रहे थे ना पहले। कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई मर रहे हैं साकिब साहब? कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई? सीधा सवाल मेरा आपसे है, कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई? पत्थरबाजी जनाब, पत्थर तो छोटा सा एक एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है जो पूरी घाटी को जहन्नुम बना देता है, जो सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया जाता है, उनके व्हीकल को घेर लिया जाता है, रोजमर्रा के जीवन को बाधित किया जाता है, जिसकी वजह से पूरे घाटी में हर दिन कर्फ्यू लगता रहता है। वो बात छोटी सी बात है, वो बात छोटी सी बात है साकिब साहब, वो बात छोटी सी बात है, वो बात छोटी सी बात नहीं हो सकती, वो बात छोटी सी बात साकिब साहब नहीं हो सकती। आप लोग घर जाते हैं, आंसू बहाते हैं, आप उस लोकल सपोर्ट के लिए पहले लोकल पार्टी की जवाबदेही तो तय करिए, अपनी जवाबदेही तय करिए ना लोकल सपोर्ट के लिए। कैसे ये लोकल सपोर्ट पैदा होता है? यहाँ लोग हमें सुनने आए, आपको नहीं। अगर आपने शो पे बुलाया तो बात करने दीजिए। नहीं तो बात आप बेवजह की करेंगे, आप बात बेतुकी करेंगे, आप यहां पर भी इंस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करेंगे। आप चाहते हैं कि जैसा कश्मीर आप देखना चाहते हैं, घाटी वैसी होनी चाहिए, और अगर वैसी नहीं है तो हम इसे एक पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान करता है हम वैसा ही करेंगे, हम वैसा करेंगे जैसा पाकिस्तान करता है, हम पाकिस्तान की बोली बोलेंगे, हम यही करेंगे, है ना सर? पाकिस्तान तो हम यही करेंगे कि जो पाकिस्तान की बोली है हम वैसा बोलेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हो, कश्मीर घाटी देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
वहां आपके पर आग DGP लगाने साहब को वाले, अगर वहां यहाँ पर पे आतंकवाद को तमिलनाडु में पोषित फूड करने एनकाउंटर वाले, में लोग उस कुछ आतंकवाद जो है और आतंकियों जांबाज की हुए, मदद अगर करने वो वाले मरे वहाँ पे हर DGP एक को व्यक्ति तय की किया, जवाबदेही जब होनी चाहिए या कर नहीं रहे हो। होनी चाहिए? सर, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। यहाँ पे अगर आपने अमन लाना है, जो जम्मू कश्मीर की हालत बिगड़ रही है वो 90 से बदतर हो रही है। आप बताइए, अगर आप आपने ख्वाबे वक्त गफलत में जिस रहेंगे, तरीके से जम्मू अमन और कश्मीर की शांति हालात लाई, फिर से बिगड़ेंगी। आपकी कोशिशों के आप ख्वाबे बावजूद गफलत में जैसी मत सो रहिए। कॉल्ड अमन और शांति आई साहब, वो हर किसी ने देखी घाटी में। आप लोग जो ढोल अमन पीटते शांति हैं आई शांति थी, का, वाजपेयी कि जी के शांति टाइम पे आई चाहिए थी। हमें घाटी में, वाजपेयी जी के हमको, टाइम पे आई थी। आप और लोग वो जैसा हमने सोचते हैं वैसा देखी था और नहीं ना। परखी। जनरल रॉय चौधरी उस टाइम पे थे, इनको पता है अमन आया था कि नहीं आया था। मुझे इन बेतुकी बातों से और इन बेतुके बयानों से दिक्कत है। अगर एक डीजीपी रैंक के आदमी को यह कहना पड़ता है, एक ऑफिसर को, कि वहां की क्षेत्रीय पार्टियां जो पोषित करती हैं आतंकियों को, जो सहानुभूति दिखाती हैं, ऐसे लोगों के घर जाकर जो मदद पहुंचाते हैं, ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन है। और उस पर डिफेंड करने का तरीका जरा आप देखिए महबूबा मुफ्ती के इस बयान को, जो एक बार फिर से दिया गया, यानी कि आतंकी हमला होता है और सिर्फ सियासत का एक और रास्ता खुल जाता है। पूर्णिमा, गुड इवनिंग फॉलो पर। देखिए, ऐसा है कि जब हम चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर की या पीडीपी की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो इनकी एक विचारधारा है। देखिए, ऐसा घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है। जब तक घर का आदमी नहीं मिलेगा तो बाहर वाला आकर के आपके ऊपर कोई भी घात लगा के हमला नहीं कर सकता है। तो ये हमेशा ये इनकी नीति रही, किसी ना किसी तरह ये आतंकवादी जो समर्थक लोग हैं या आतंकवादी हैं या इसमें लिप्त है उलगाववादी लोग हैं, उनके साथ समर्थन में रहते रहे हैं। और उसमें कोई आज के दिन में कोई भी बोलने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कि जब पहले, आज से कुछ साल पहले, जब आर्मी का जब जाती थी आर्मी मार्च के लिए, तो उस पर पत्थर फेंके जाते थे। पत्थर पांच कौन होते थे? इनके लोग। ये बोल रहे हैं कि वहां पे बेरोजगारी फैल गई है, वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये बताइए, आज का जो बजट है 1.18 लाख करोड़ का है। ये बताइए पिछले 10 साल पहले इसका बजट कितना था? इसका आधा था। ये वही रोजगार की योजनाएं दी जा रही, डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, काफी कुछ चल रहा है। उसके बाद भी अगर आप पत्थरबाजी करोगे, आतंकवाद में लिप्त रहोगे, तो उसके लिए क्या किया सकता है भाई? कहीं ना कहीं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और प्रश्न चिन्ह इनके नेताओं पे भी हो, पीडीपी के हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, इन पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि हमेशा उनके साथ ये खड़े रहे हैं। आपको याद होगा मलिक साहब, हमारे एक मलिक साहब हुआ करते, उनका नाम लेना मैंने चाहता हूं, जो कभी प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते थे, आज तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। देखिए, इनकी एक नीति है। नीति और नियत जब तक इनकी साफ नहीं होगी, तब तक देश में या कश्मीर में शांति नहीं आ सकती है। और इनकी नियत में एक खोट है। जब तक नियत में खोट होगा तो शांति कहां से हो सकती है? ये पहले बोलते 370 क्यों हटा दिया गया? बताइए भैया, इस एक देश, एक विधान, एक संविधान होना चाहिए ना। क्या आपका विधान अलग होगा, आपकी चीजें अलग हो गए, खाओगे यहाँ का, गाओगे वहां का, कैसे चलेगा मान्यवर? ये आपको समझना पड़ेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान आपका भाई है। भाई किस लिए है? क्योंकि इस्लाम के कारण आप उसको भाई मानते हैं। और मुझे इस बोलने में कोई गुरेज नहीं पूर्णिमा जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें लिखा था कि मुस्लिम लोग हैं, वो इस्लाम एक क्लोज कम्युनिटी है, और वो जो मतभेद करता है नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में। और यही कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अलगाववाद बढ़ रहा है, दो लोगों में द्वेष बढ़ रहा है। ये बताइए, शांतिपूर्वक रहने वाला आदमी, पढ़ने लिखने वाला आदमी, रोजगार पाने वाला आदमी रोजगार की तरफ चर्चा करेगा, वो पत्थर क्यों उठाएगा, वो बंदूक क्यों उठाएगा? हम इस देश में रहते हैं, हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं। हमने तो कोई बंदूक नहीं उठाई। हमारी भी सरकार से नाराजगी है, हम नाराजगी को व्यक्त करेंगे, लेकिन अपने तरीके सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन किसी पे पत्थर नहीं फेंकेंगे, किसी पे गोली नहीं चलाएंगे। तो गोली चलाना आपकी मानसिकता को दर्शाता है, पत्थर फेंकना आपकी मानसिकता को दर्शाता है। ये बताइए, महबूबा मुफ्ती अगर बोलती हैं, अगर उसका बयान आता है डीजीपी का, तो बयान में कहीं ना कहीं सत्यता है पूर्णिमा जी, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है। ये समर्थन दे रहे हैं और समर्थन देते रहे, आज से नहीं। जब से ये अलगाववाद चालू हुआ है, आतंकवाद चालू हुआ है, तब से ये राजनीतिक पार्टी, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, जो अपना वर्चस्व बनाने के लिए कहीं ना कहीं वहां के युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, और उसके वजह से यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। देखिए, मैं आरोप पाकिस्तान पे नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप चाइना पे नहीं लगाऊंगा। जब अपना ही व्यक्ति, जब गड़बड़ हो, अपने परिवार का व्यक्ति अगर कहीं गड़बड़ होगा, तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। कि परिवार में ही मतभेद है, परिवार में एक अलग सोच, अलगाववादी सोच, उग्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति
सकती। अगर परिवार में रहेगा तो ये आतंकवादी घटनाएं घटेंगी। और ऐसे सोच रखने वाले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं जो कहीं ना कहीं देश से अपने आप को अलग मानते हैं। भाई खाते यहाँ का है, पीते यहाँ का है, गाते यहाँ का है, लेकिन भैया गाना गाने का मौका आएगा तो हमारा भाई पाकिस्तान, भैया पाकिस्तान से आप क्यों क्या इतना क्या प्यार है, समझ नहीं आता मुझे। उतना प्यार कहाँ आपको जाग जाता है कि पाकिस्तान चले जाते हैं। आपको इस्लामिक प्यार है, यहाँ पे भी इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं इंडिया में, उसको भी तो मानिए, उनको साकिब साहब से जल्दी से जवाब लूंगी। साकिब साहब जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। वो प्यार मोदी साहब को है जो बिरयानी खाते पाकिस्तान जाते हैं नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे, हमें नहीं है। प्यार है, पता है आपकी शादी वहां पे होती है, शादी आपकी वहां पे होती है ना। मलिक साहब की वाइफ कहाँ की है? पाकिस्तान की है ना। आपका प्यार बहुत गजब का है, समस्या यहाँ पे है, आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है भाई? देश आपका है, देश में रहते यहाँ पे हो, खाते यहाँ पे हो, पीते यहाँ पे हो, गाते वहां का क्यों हो? इसका कारण आपका थोड़े है जनाब, आपका थोड़े है, आपका थोड़े खाते हैं। आप अपना खा लीजिए, हम अपना खा लेते हैं। आप अपना देख लीजिए ना जनाब। देश में गुर्बत है, पहले उसको संभाल लीजिए। पैसा कश्मीर को दिया जाता है, अगर उत्तर प्रदेश आपका नहीं आता है, हम मुल्क को अपनी बिजली देते हैं, आप हमारा खाते हो, हम आपका नहीं खाते हैं। आपकी कोई घर की जागीर नहीं है जो आप हमें खैरात में दे रहे हो, और आप घर से नहीं कोई जागीर ला रहे हो। जागीर हम नहीं ला रहे भाई, इस देश का। ठीक है राणा साहब, ठीक है राणा जी, ठीक है। लेकिन साकिब साहब करिए कि आप घर से ला रहे हो, कोई खैरात यहाँ बांट रहे हो। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन इस मामले की गंभीरता को आप समझिए। आप किसको खिलाते हैं, आप किसका खाते हैं, कौन आपको खिलाता है की बात नहीं है, लेकिन कम से कम जब आतंकियों की बात होती है तो इस बात की उम्मीद की जाती है कि भले ही आप वहां की क्षेत्रीय पार्टी हो, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर कम से कम सरकार के साथ एक प्रोडक्टिव तौर पर खड़े हो, एक ऐसे पॉजिटिव नोट पर खड़े हो जहां पर आप एक्चुअली में इस बात पे कंट्रीब्यूट कर सके कि कैसे वहां पर आतंकवादी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोकल हेल्प क्यों मिल रही है, ना कि गुप्त रूप से आप प्रोत्साहित करें। वहां पर जाकर मोइल मुलाक सर, मैंने सब तस्वीरें देखी, आतंकी का जनाजा निकलता है तो महबूबा मुफ्ती की आंखों से आंसू बहते हैं। जब एक आतंकी का जनाजा निकलता है तो महबूबा मुफ्ती कहती है कि बेचारे मासूम बच्चे को मार दिया। इसीलिए आप महबूबा मुफ्ती, उनकी राजनीति, उनकी सोच और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डिफेंड करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो भारत की लाइन एंड लेंथ के साथ नहीं जाती है सर। अनफॉर्चुनेट है सर, तो बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेट है, मैं ये कह रही हूँ, और आप फिर उस बात को डिफेंड कर रहे हैं। बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, आप ही कर लीजिए ना। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं बोला है तो फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे सर। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं बोला है तो सब कुछ कहने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला है। आप सुन ही नहीं रहे हो तो हम क्या करें? आप में सुनने की क्षमता ही नहीं है। आप में किस बात की क्षमता है वो मैं बखूबी जानती हूं। हम करेंगे बात, हम करेंगे। आप में किस बात की क्षमता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। मेरी क्षमता और आपकी क्षमता में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी क्षमता देश विरोधी नहीं है, लेकिन आपकी क्षमता देश विरोधी हो सकती है। आपकी क्षमता घाटी विरोधी हो सकती है, आपकी क्षमता पाकिस्तान प्रेम से जुड़ी हो सकती है। मेरी क्षमता क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ सर। जो है बेवकूफी की वजह से। किसकी बेवकूफी? और क्षमता किसकी बेवकूफी? किसकी बेवकूफी? आपकी बेवकूफी, आपकी बेवकूफी। घाटी को जहन्नुम बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वहां की क्षेत्रीय पार्टियों का है। अगर आतंकवाद को पालने पोसने में और आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने में किसी का काम है और योगदान है तो वहां की क्षेत्रीय पार्टियों में है। और ये मैं खुलकर कहती हूँ सर, वहां की हालत अगर किसी ने खराब की है तो वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने की है। पिछले 8 साल से तो आप ही चला रहे हैं। मैं नहीं चला रही हूँ, मैं नहीं चला रही हूँ। यहाँ की जितनी सरकारें रही उन सब ने आतंकवाद का जख्म झेला है घाटी में। आप लोग उस आतंकवाद के जख्म पर मरहम नहीं लगाते, उस पर नमक छिड़कते हैं। आप उस पर मरहम नहीं लगाते, आप उस आतंकवाद के जख्म पर आप नमक छिड़कते हैं साहब, आप नमक छिड़कते हैं उस पर। छिड़क रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। राजीव सराफ साहब आपके पास आते हुए, राजीव सराफ आपके पास आते हुए, सुहेल काज़मी साहब आपके पास आएंगे और मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। किसकी बेवकूफी, किसकी नाकामी, किसकी सोच, किसने क्या रास्ता अपनाया, ये सब बखूबी जानते हैं कि पीडीपी क्या करती है, एनसी क्या करती है, घाटी को क्या हालात दिए हैं उन्होंने, ये सब जानते हैं।
आपने कौन सी राजीव हालत की है, वो सराफ तो साहब आपके बताइए पास ना। आते हुए, वो तो राजीव बताइए सराफ ना, साहब, जम्मू में अगर आज ये एक हालत बार है, फिर से अगर आप कांग्रेस दुकान की पे तरफ पानी से का ये एक कहा क्रेट गया मांगने कि जाएंगे, जो वहां बीजेपी की कॉर्डर नीतियां लग हैं, जाएगा 10 मिनट। उन नीतियों की वजह से इसका खामियाजा तेजी से भुगता जा रहा है। प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है, यह सवाल पूछना पड़ता है कि आखिर कौन सी विदेशी ताकतों के उकसावे पर, सुरक्षा बलों के शौर्य पर सवाल उठाती है कांग्रेस। आतंकी घटनाएं हम सबके लिए चिंताजनक हैं और बार बार यह कहते हैं कि सरकार को इसमें अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं घाटी में और इसमें निसंदेह कोई गलत बात नहीं है और सरकार को अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। लेकिन सियासत क्यों कश्मीर पर? धन्यवाद पूर्णिमा जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 7 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और इनमें कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। 78 डेज 78 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी को कुर्सी संभाले हुए और 11 आतंकवादी हमले हुए जिसमें हमारे 12 जवान शहीद हो चुके हैं। मैं ये पूछता हूं, जब एलजी को सारी पावर दे दी और 5 सालों से यहाँ गवर्नर रूल है, मैं ये पूछ रहा हूं, डबल इंजन की सरकार है तो जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी कौन लेगा? इनकी शहादत की जिम्मेवारी कौन लेगा? जो ये फौजी देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो जम्मू पीसफुल एरिया था वहां भी मिलिटेंसी ने, आतंकवाद ने अपने पैर जमा लिए। अभी आपने देखा होगा रियासी पे हमला हुआ, श्रद्धालुओं पे हमला हुआ और आपने देखा कठुआ में भी हमला हुआ। ये हमारे जम्मू सेंटर से हार्डली दोनों जगहें 80 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो क्या हम ये माने क्या जम्मू जो पीसफुल एरिया था वहां भी क्या शांति भंग हो रही है? तो ये सरकार को जवाब देना बनता है। आपको 11 साल हो चुके हैं, 11वां साल लग गया सत्ता संभाले हुए। आज भी आप दूसरों पे दोष देंगे। चेयर पे आप बैठे हो, जिम्मेवारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है, जनता ने आपको चुना है। तो आज भी आप किसी पे आरोप और दूसरा लगा के जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते, आप जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। मैं कहता हूं ये सीधा सीधा होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, होम मिनिस्ट्री क्या देख रही है, ये सारी चीजें इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? ये कहां से, क्या लोकल लोगों के साथ इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है? जो ये लाल चौक की बात करते कि लाल चौक देखो जी, शाम को आप देखो टूरिस्ट कितना है, पूरा जम्मू कश्मीर हर डिस्ट्रिक्ट अब लाल हो रहा है, खून गरज हो रही है। और सबसे बड़ी आप इनकी हिम्मत देखिए, आतंकवादियों की, काफिले पे हमला हो रहा है, आर्मी की कानवाई पे हमला हो रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। शंकर प्रसाद सर आपके पास आती हूं, फिर उसके बाद सोहेल काजमी जी आपसे पूरा मैं जरा इलैबोरेटेड स्थिति, बदलती हुई स्थितियां पहले की सरकारों में अब की सरकारों में किस तरीके का कश्मीर में घाटी में आतंकियों के लिए अप्रोच बदलती हुई नजर आई वो समझूंगी। लेकिन शंकर प्रसाद सर उससे पहले आपके पास आते हुए, कश्मीर में कमी कहां रह गई है सर? क्योंकि बढ़ती आतंकी घटनाएं अलार्मिंग सिचुएशन है और सवाल हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेंज इन अप्रोच होना चाहिए, लेकिन कमी कहां रह गई है? जी, मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। पॉलिटिकल बातें छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। एक ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर वैली के अंदर अमन शांति हो गई थी, जो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को कबूल नहीं है। तो पाकिस्तान को ये बड़ी परेशानी है कि जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन पीसफुली हो चुके हैं, असेंबली इलेक्शन सितंबर में होने हैं, उनको किसी प्रकार से न होने दिया जाए। तो जिस तरीके से पाकिस्तान अब तक बातचीत करता रहा है, हरकतें करता रहा है, उसने टेररिज्म को फिर से बढ़ोतरी दी है। अब उसने टेररिज्म को बढ़ोतरी बड़े टेक्निकल, बड़े प्रोफेशनल तरीके से दी है। उसने ये देखा है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर की वैली में किस तरह से डिप्लॉयड हैं, डोडा, किश्तवाड़, रियासी में किस तरह से डिप्लॉयड हैं, कहाँ इनकी कमज़ोरी है, उसको एक्सप्लॉयट किया जाए। अब पाकिस्तान ने क्या किया है कि जितने मोस्ट आधुनिक हथियार हैं वो अमेरिका के पास, जो अमेरिकन हथियार हैं, उनकी ISI ने उसको प्रिक्योर करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है कि इन हथियारों को लेके आप जाइए और वहाँ पे आतंकवाद फैलाइए। साथ साथ उन्होंने ये भी किया है कि जितनी लोकल पॉपुलेशन जो एक ज़माने में वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है, उसको दोबारा से उन्होंने इनकरेज किया है। और ये भी मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स फिर से एक्टिवेट हो गए हैं।
उनको देखना पड़ेगा। बहरहाल ये सिचुएशन तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन आपका मूल सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा। दुश्मन दो जगह है, एक तो है इंटरनल, यानी कि देश के अंदर अपनी टेरिटरी के अंदर जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करना, और दूसरा ये बाहर से कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, लश्कर-ए-तोयबा है, कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसको देखना है, और वहाँ देखना है उनकी ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है, वहाँ देखना है इनके हथियार कहाँ से आ रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना है। भारत सरकार, मुझे पूरा यकीन है कि दोनों चीज़ों पर ध्यान देगी। एक तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुख्ता करने की कोशिश होगी, एक दूसरा बाहर जाकर, जैसे लोगों ने कहा घर में घुसकर मारेंगे, वो मारने की तैयारी होगी। लेकिन जो आपने एक और सवाल पूछा कि ये इस तरह से कमज़ोरी क्यों हुई, देखिए कश्मीर वैली के अंदर डिप्लॉयमेंट अभी भी काफ़ी इंटेंस है, लेकिन क्योंकि डोडा, किश्तवाड़, रियासी एरिया में शांति थी, तो यहाँ से जो हमारे रिजर्व फॉर्मेशंस थी वो कुछ आगे जाके डिप्लॉय करनी पड़ गई ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ के चाइनीज के संग हमारी लड़ाई चल रही है। तो इस वजह से कुछ फोर्सेस की कमी हुई है यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ सिक्योरिटी ग्रिड थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा इसका कॉन्फिडेंस है कि ये अब जल्दी से जल्दी ये कमज़ोरी जो है ये पूरी हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस फिर अपना ग्रिड बनाएंगी डोडा, किश्तवाड़ के अंदर और रियासी और रजौरी के अंदर। ये अभी थोड़े दिन की बात है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ को बढ़ोतरी देने के लिए कि 30 सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन ना हो सके, और ये इसको इस तरह से उकसाया जाए कि जो इंटरनल सिचुएशन है ख़राब हो जाए और ये इलेक्शन ना हो सके। तो इसके लिए मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार पूरे एक्शन करेगी। होते हैं तो असेंबली इलेक्शन ना होने से फायदा किसको है? सोहेल काज़मी साहब, आपके पास आते हुए, कश्मीर में कमी कहां रह गई के साथ साथ ये सियासत को लेकर सवाल बार बार है, और उसके बाद डीजीपी का आया स्टेटमेंट कई ऐसे सवालों को पैदा करता है जो ये समझने की कोशिश और उसको आधार देंगे कि आखिर दिक्कत कहां पर है, जड़ कहां पर मजबूत हुई और उसका हल हो क्या सकता है। कश्मीर में बदला क्या सर? हमने देखा सुना कि आर्टिकल 370 अपग्रेड हुआ, ऑपरेशन ऑल आउट हमने चलाया, आतंकियों की रीढ़ हमने तोड़ दी, हमने उनकी फंडिंग को पाकिस्तान से पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसके बावजूद 11 आतंकी हमले। देखिए पूर्णिमा जी, जो जनरल शंकर सर ने कहा है, क्योंकि वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल वही सच्चाई है कि जब जब जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ चलेगा, जब जब भारत एक एक कदम आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करेगा। पाकिस्तान किस तरह का पड़ोसी है ये पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की नीयत कैसी है वो पूरी दुनिया जानती है। हमें सतर्क रहना है, और जितना सतर्क रहेंगे हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। जब यहाँ इलेक्शंस अच्छी होती हैं, जब यहाँ टूरिज्म सेक्टर फ्लोरिश होता है, पिलग्रिम टूरिज्म यहाँ बढ़ता है। बिल्कुल राइटली आपने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन स्टेट कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं जम्मू कश्मीर ठीक हो। वो शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं या लोगों को गुमराह करने के लिए करते भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा मुफ्ती मोहम्मद सईद जब कोलिशन गवर्नमेंट की ओथ ले रहे थे, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का शुक्रिया किया कि पाकिस्तान का शुक्रिया है कि उन्होंने यहाँ इलेक्शन में डिस्टरबेंस नहीं की। हालांकि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरह से इलेक्शंस को कंडक्ट करती है 140 करोड़ की, और हमारे उस वक्त के तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान का शुक्रिया करते थे और ओथ सेरेमनी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि हमारे शहीद हो रहे हैं जवान। हमारे जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं सबसे कहता हूं कि साहब अलगाववाद, स्टोन पेल्टिंग, पाकिस्तान के खिलाफ जब तक आप सब वन पेज पे खड़े नहीं होंगे तब तक बात आगे नहीं चलेगी। एक स्टेटमेंट देने से आप वोटरों को रिझाने की पॉलिटिक्स जो करते रहे हैं वो नहीं चलेगी आगे। आपने देखा कि 10 सालों में जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा आर्टिकल 373(5)(a) की बात नहीं करता है। वो खुशहाली की बात करता है, वो टूरिज्म को मजबूत करने की बात करता है, वो अलाइड सेक्टर फ्लोरिश होने की बात करता है। इलेक्शंस जब होंगी अपना अपना रोल जो है नेता आए
और इलेक्शन जीत के सत्ता के गलियारों में आए, लेकिन ये जो गुमराह करने वाली पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली रही है, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को खराब करती है और उन एलिमेंट्स को जो अक्रॉस द LOC है उनको शह देती है। वो फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझ रही कंट्री और पॉलिटिकल रिसेशन से जूझ रही कंट्री, जो एक अपने सबसे बड़े पॉपुलर लीडर की पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने लगे हैं, वो जम्मू कश्मीर को खुशहाल कैसे देखेंगे? और वो कंट्री लोकतंत्र की अहमियत क्या समझती है? वो लोकतंत्र के मायने भी क्या समझती है? बिल्कुल नहीं समझती। लेकिन शंकर प्रसाद सर ने एक और बात यहाँ पर कही, सुहेल काज़मी जी, कि इलेक्शन ना हो ये चाहते हैं आतंकी, ये चाहते हैं पाकिस्तानी। मेरा बहुत स्ट्रेट अवे सवाल है सर कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे घाटी में तो किसका फायदा है इससे, इलेक्शन ना होने से? देखिए हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक दिशा देता है पूरे मुल्क को, और जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने एक दिशा दी। आर्टिकल 370 हटा, कुछ पार्टीज ने वहां रिव्यू पिटीशन लगाई, बिल्कुल हक है, रिव्यू पिटीशन को सुना गया और फिर खारिज कर दिया गया। उसी तरह इलेक्शंस के लिए लोग गए, पॉलिटिकल पार्टीज गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर से पहले कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देके इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन जमहूरियत में रूह का काम करती है और कोई भी स्टेट जो है डिप्राइव नहीं रहनी चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि स्टेटहुड भी वापस आएगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और यहाँ इलेक्शंस भी होंगी, और अनाउंसमेंट भी कर दी। अब आप किसको दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होगी? यहाँ पंचायत इलेक्शन हुई पहली बार, यहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम यहाँ चले पहली बार, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये तभी मुमकिन है पिछले 10 सालों में कि आपने अपनी आर्मी का, अपनी पैरामिलिट्री का जो मोराल है बढ़ा के रखा, और एक करारा जवाब पाकिस्तान को। जो वोटर टर्नआउट रहा वो वोटर टर्नआउट काबिले तारीफ रहा, खासतौर से ऐसे इलाकों में जो इलाके आतंकियों के लिए मुफीद जगह माने जाते थे, उनके गृह नगर, ऐसे आतंकियों के, और उन जगहों पर जो वोटिंग टर्नआउट, जो परसेंटेज देखने को मिला, वो लोकतंत्र में विश्वास की बहाली की एक तस्वीर दिखाते हैं। साकिब साहब, वापस से आपके पास आते हैं। जो सुहेल काज़मी जी ने कहा, ये गुमराह करने वाली पॉलिटिक्स आखिर क्यों और कब तक? कौन सा ऐसा आईना वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को दिया जाए जिसमें वो साफ ये देख सकें कि धूल कहां पर है, आईने पर है या चेहरे पर है? साफ किसको करना है? ये कैसे मुमकिन होगा, कब मुमकिन होगा, और क्या ये मुमकिन होगा भी? इंटेंशन है कोई ऐसी? देखिए, पहले सुहेल साहब जो अभी न्यूली मिंटेड नेशनलिस्ट है, अभी वो हमें ये सबक ना सिखाए डेमोक्रेसी और जमहूरियत की। हमारे वर्कर्स ने 3000 जो है वर्कर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए। हमारे वर्करों के घर जले हैं, माँ, बेटियां, बच्चे उन्होंने गंवाए हैं इस जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए। तो ये हमें जमहूरियत का सबक ना दिखाएं, सब ना सिखाएं। और जिनका ये नाम ले रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो गृह मंत्री रहे, इस मुल्क के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। इनकी औकात नहीं है उनके बारे में बात करने की। तो पहले ये अपनी जबान संभाल के बात करें कि फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये ऐसे जो है एंटी नेशनल जो उनको करार सर्टिफिकेट है बांटने, इनको बीजेपी की जो है तो खाने की आदत होती है, सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए। वो वक्त चला गया, आप सर्टिफिकेट बांटना। आप जब वो अपनी जबान संभाल लेंगे, आपने सवाल पूछा है तो सुनिए, जबान संभाल। इतना ज्यादा आपको समस्या क्या है साकिब साहब मेरे बीच में बोलने से? किसी का भी कुछ बताना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्या? किसी का भी कुछ कहना आपको अच्छा नहीं लगता है साकिब साहब? इतनी तमीज से, इतने आराम से मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ। आप भी बौखला रहे हैं, पाकिस्तान भी बौखलाता है, आतंकी भी बौखलाते हैं। पता नहीं ये बौखलाहट एक सीरीज में फ्लो कर रही है क्या आप लोगों में? बौखलाहट नहीं, अगर आप नहीं, आप सब में एक सीरीज में बौखलाहट फ्लो कर रही है क्या? फिर चाहे वो आतंकी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पीडीपी के प्रवक्ता हो। तस्वीरें देखिए जरा स्क्रीन पर इस वक्त। तस्वीरें देखिए अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, जरा स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए और थोड़ी सांत्वना दीजिए, थोड़ी हमदर्दी रखिए साहब। साकिब साहब, मैंने आपसे ये कहा, आपने किसी पर एक डायरेक्ट अटैक किया। मैंने आपसे ये सवाल किया साकिब साहब कि वो अपनी जुबान संभाल लेंगे, लेकिन क्या आप अपनी पार्टी की नीयत संभाल पाए? वो अपनी जुबान संभाल लेंगे, आप अपनी पार्टी की नीयत संभाल पाए? खड़े हुए कभी आतंकवाद के खिलाफ एक साथ? ये बताइए कि पिछले कहा कि इस आतंकवाद को हम खदेड़ेंगे घाटी से। सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों मर रहे हैं? आप इंडस वाटर ट्रीटी के लिए पाकिस्तान से मेहमान आते हैं, उनको आप दुल्हा बारात की तरह क्यों लेके जा रहे हो? तो क्या करें? आप उसका जवाब दीजिए। क्या करना चाहिए?
तो आपके होम क्या मिनिस्टर करना साहब बोल चाहिए? रहे हैं, आप हटाएंगे। आतंकियों के हमदर्द बनके उनके घर पर जाकर आंसू बहाना चाहिए। आपके होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, आतंकियों आप के हटाएंगे। घर जाकर वो उनके इंटरनेशनल नहीं हमदर्द होते हैं। बनकर उनके आंसू दोहरा पोंछने मापदंड चाहिए, बंद कर दीजिए। आंसू और जैसे बहाने जनरल साहब ने चाहिए, कहा कि बात अभी आंसू बहाने संजीदा है, चाहिए। संजीदा होने का वक्त है, आप आपकी संजीदा हो जाइए। आपकी पूरी युवा कौम को वहां पाकिस्तान और आतंकियों ने 500 रुपए देकर पत्थरबाजी करने के लिए बर्बाद कर दिया, और आप लोगों की आंखों पर अब भी तो पट्टी लड़िए बंदी ना है। जाके पाकिस्तान से। आप लोगों आप की में हिम्मत आंखों क्यों नहीं पर है एक पाकिस्तान मोटी से? करिए पट्टी अटैक बंदी उन पे। है जो उन आप पे लोगों हमला को करिए। नजर नहीं आएगी, तो हमें आपको करिए क्यों? नजर नहीं हमारे आएगी। 50 लोगों ने परिवार अपनी के जान परिवार गंवाई। बर्बाद हो आप गए उस हमला क्यों नहीं कर पत्थरबाजी रहे में उन पे? 500 रुपए के लिए सर। आप उन पे हमला लेकिन क्यों नहीं कर रहे आपका हैं? ब्लेम गेम खत्म नहीं होगा, पिछले 4 सालों से क्योंकि आप लोग सच्चाई देखना नहीं पाकिस्तान चाहते। पे, पीओके पे, इस पे, उस पे अगर कर छोड़ रहे हैं दे, तो करिए हमला। सब दे दे उनको, वापस करिए। दे दे, बोले तो पाकिस्तान करिए आओ ना। तुम उस पर राज करो, हमारे दे दे, हमारे नौजवानों पीओके दे की दे जानें उनको, बच जाएंगी। पीओके दे दे, वो आतंकवाद फैलाए, हम हमारे जाकर उनसे नौजवानों बात की करें, जानें बच राउंड जाएंगी। टेबल टॉक आप करें, क्यों नहीं कर क्या रहे हैं? करें हम उनके साथ? औकात नहीं है उन लोगों की बात क्यों करने नहीं की, कर रहे हैं? औकात नहीं है पाकिस्तानियों की कब बैठकर तक बात कड़ी करने निंदा, की। कड़ी निंदा, कड़ी निंदा। और जो उनको कब तक आप जो निंदा उनको करेंगे? सपोर्ट करेंगे उनको भी बोलने का कब कोई तक आप अधिकार निंदा नहीं है ना, करेंगे? कुछ करिए ना सही। उनको भी बोलने का हमारे कोई जवानों अधिकार की नहीं जानें है। बच जाएंगी। संजय राणा जी, संजय राणा जी, कुतर्क कितना करे कोई? देखिए, कुतर्कों का जवाब कोई कैसे दे जब ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई देखना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है। हर जगह से आपने ब्लॉक कर दिया है अपने आप को। देखिए पूर्णिमा, अभी माननीय पीडीपी के नेता बोल रहे थे कि मोहम्मद सईद की बात करें तो अरे भाई, तो व्यक्ति आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अपनी बेटी का अपहरण का नाटक रच सकता है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप ही बताइए, बोले आपके पीडीपी के, अरे सर जब वो कांधार गए थे लेके दोवल साहब, उन पे बात क्यों नहीं हो रही है? मोहम्मद सईद की कहानी सुना दूंगा। दोवल साहब पे क्यों नहीं बात हो रही है? फिर किस तरह अपनी बेटी को जब कांधार के टाइम हुआ तो उस टाइम बात नहीं होगी उस पे? क्या उग्रवादियों को छोड़ा, उस पे भी बात होगी? इतिहास रख उस पे भी बात करिए ना फिर जनाब। नहीं बचे होंगे। नंबर 1, नंबर 2, आपने बोला कि हमारे हजारों कार्यकर्ता मर गए। भाई गिन के 10 कार्यकर्ता के नाम बता दो जो टेररिस्ट ने जिसको मारा है। 10 नेताओं के नाम बता दो। जनाब मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता है। अगर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे मैं आपको भेज दूंगा, नाम समेत, एड्रेस समेत भेज दूंगा। मान्यवर नाम, इस टीवी डिबेट में 4 नाम नहीं, डायरेक्ट बातचीत में आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, ईमेल एड्रेस दे दीजिए। आपको डायरेक्ट बातचीत में ईमेल एड्रेस चाहिए, पुलिस का ईमेल एड्रेस चाहिए आपको। पुलिस का, आर्मी का लिस्ट भेज दूंगा। इन वर्करों ने अपनी जानें गंवाई है, इनके मुंह से अपना लिस्ट नहीं भेजूंगा मैं, आपका सिक्योरिटी फोर्सेज का लिस्ट भेजूंगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो पूर्व सवाल ही नहीं, अगर आपको उन पे शक है, उन कुर्बानियों पे शक है, तो फिर तो कोई तुक ही नहीं बनता है हमारे डिबेट का। अरे फिर तो आप ही नेशनलिस्ट हैं जनाब, बाकी तो फिर सारे पाकिस्तानी हैं। आप ही एक ही नेशनलिस्ट बच्चे इस मुल्क में। किडनैप का नाटक किया गया था, आपको इतिहास बताऊं? एक ही नेशनलिस्ट बच्चे हैं आप मुल्क में, बाकी सारे इंटरनेशनल हैं। नाम नहीं बता पाओगे 2 आदमी का जिसको टेररिस्ट ने मारा है, और यहाँ बैठ के जनाब अली, शहंशाह, इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो। अब आते देखिए, सिंपल सी छोटी सी बात है, कश्मीर में जनाब आपको ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं कितनों के नाम बनाऊं, कितनों के नाम, तो आप कितना थक जाएंगे सुनते। हम 70 सालों से उन्हीं का नाम ले रहे हैं। अरे मुगलिया आप नहीं सुन पा रहे जनाब, दिल्ली तक की आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। सुन लीजिए, अरे मुगलिया सल्तनत के आखिरी वंशज सुन लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, अरे वो तो आप अंग्रेजों की औलाद है जनाब, वो सुन लीजिए, हम तो नहीं सुनते हैं जनाब। जनाब मुगलिया सल्तनत के शहंशाह हम तो जनाब आप ही के इसमें। अरे सर जनाब आप जो बोलेंगे हम वही सुनने के लिए। हाँ, आप जो जनाब हमारे तानाशाह हैं, आप हमारे महाराज हैं, आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे। अच्छा एक मिनट राणा जी, मैं साकिब साहब से एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। साकिब साहब, एक और कर देना सर्जिकल स्ट्राइक, साथ खड़े हैं ना? बिल्कुल साथ खड़े हैं ना? बिल्कुल। जो लोकल हेल्प मिलती है उनको बताने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार है ना कहां कहां मिलती है?
इंफॉर्मेशन लीक कैसे बताइए होती ना है, उनको, ये तो इसमें उनका लोकल काम है, इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन का को काम मदद है। करने के लिए तैयार है ना। आप लोकलों को मिर्ची उनके जख्मों पे डालोगे, उनको मारोगे, वो आपका लोकल सपोर्ट कैसे आएगा? सही बात, अरे भैया बिल्कुल सही बात, आपको ही क्यों मार यही पड़ती इसी है? की बात कर रही हूँ, आपको ही आप मार उनको ले पड़ती इसी की लीजिए, मैं बात क्यों कर नहीं रही है? हूँ। दूसरों पुलिस को तो मारनी आपका इतना पड़ती है। नेटवर्क है, देश में अगर पुलिस का इतना इतने नेटवर्क है, स्टेट आर्मी का किसी इतना को नेटवर्क तकलीफ है, नहीं है। तो हम तो जम्मू सिर्फ इतना कश्मीर बोल में रहे हैं कि ठीक है। फेलियर कहाँ पे तकलीफें मानने है, वाले और अगर फेलियर जरा है तो बताएं तो। अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। अरे कम से कम ठीक अपने है राणा जी, लोगों के बारे में चिंतन पहले करें। अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। 700% फॉरेन ठीक ये है। तो हमारे फॉरेन मुल्क के टूरिज्म एक बढ़ ही गया जो है है नेशनलिस्ट है, तकरीबन इनसे आप सजेशन ले 21.1 लीजिए क्या मिलियन। करना चाहिए। अरे सुन तो लो सर, जनरल चौधरी साहब तो 21.1 कुछ ही नहीं है, मिलियन इन्होंने टूरिस्ट वहाँ कश्मीर पे में आने तरक्की आपकी लगे। की थोड़े और ही इनको सुनेंगे कुछ संजय पता ही राणा नहीं है। जी, हमारे एक ही नेशनलिस्ट बचे आपकी हैं नहीं मुल्क में। सुनेंगे संजय जी, आपकी नहीं सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे, और बहुत लोग हैं जिनकी सुनेंगे वो। नहीं, जनरल आपकी साहब और की हमारी नहीं सुनना, सुनेंगे। जिन्होंने कश्मीर में काम किया हम है, देश जिन्होंने की इनकी बात आगे करते हैं ना, बढ़ाया तो है, हमारी उनकी नहीं मत सुनिए। सुनेंगे। बाकी आप सबका सुनोगे, जिनको एक्सपीरियंस है, जनरल साहब को पूरी एक्सपीरियंस है, बस उनका मत सुनिए, बाकी आप सबका सुनिए। अरे सर, जनरल ये साहब साकिब बताइए, साहब, you ये keep टूरिस्ट आ रहे defending हैं, those उस टूरिस्ट who has आपको पैसे spoiled दे रहे हैं क्या या बोल रहे हैं मुझे जनरल पैसा साहब? दे रहे हैं? जम्मू एंड विकास कश्मीर, आपका हो आप रहा है, अपने ही आप उन लोगों को डिफेंड करते रहिए, डिफेंड करते रहिए, जिसने पूरी रूट्स में ये दहशतगर्दी फैलाने का काम किया, रूट्स तक इनको पहुंचाने का काम किया, इनको रोकने का काम नहीं किया। आप उन लोगों को डिफेंड करते रहिए। ठीक है राणा जी, जल्दी से खत्म करेंगे, राणा जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करेंगे सर, जल्दी से क्विक। देखिए इनको सोचना, मैं छोटी छोटी बात बता रही हूँ, सोचना चाहिए पूर्णिमा जी। जो उनका प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश में रोजगार आएगा, तो इन्हीं का फायदा है। टूरिज्म कितना बढ़ गया इनको पता है, कितने मिलियन लोग वहां पे आए, विदेशी 700% आ गए, उसके बाद भी इस तरह की घटना कर रहे हैं। देखिए याद रखिए कि अगर आर्मी पर अटैक होता है तो इसलिए अटैक किया जाता है उग्रवादियों द्वारा कि मनोबल को कमजोर किया जा सके। किसी भी देश की सेना पे वार करना, सैनिकों पे वार करना, उसके मनोबल को नीचा दिखाना, उसके मनोबल को तोड़ने की तरह होता है। इनका ये मकसद है कि किसी तरह भारतीय सेना का, भारतीय जो सरकार है इसमें भारत में नेतृत्व कर रही है, उसका मनोबल तोड़ा जाए। तो उससे कहीं ना कहीं इनमें एक मैसेजिंग होती है कि हमने इस देश की सरकार को झुका दिया है, इस सरकार की सेना को झुका दिया है। इनको सोचना चाहिए देश इनका है, देश की सेना इनकी है, देश के लोग इनके हैं। जो भाई गोली मारोगे, अपने ही लोगों को गोली मार रहे हो, अपने ही घर उजाड़ रहे हो, उससे किसी का फायदा नहीं होता है। आपको अगर काम करना है तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। I agree 100% with what you're saying. I am saying fixed accountability. ठीक है साकिब साहब, रुकिएगा। संजय राणा जी, बोल रहा हूँ, राणा जी प्लीज होल्ड क्या आप इस पॉइंट से एग्री है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? वो तो कह ही रहे हैं, शुरुआत में लाइन में कह दिया गया कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है और हम तालियां बजाते हैं, तो अगर आतंकी हमले होंगे तो सवाल भी पूछेंगे ना सर, लेकिन घर पर जाकर आंसू नहीं बहाएंगे ना आतंकियों के, घर पर जाकर आंसू नहीं बहाएंगे ना, पत्थरबाजों को मासूम बच्चे, भटके हुए युवा नहीं बताएंगे ना, क्योंकि वो सोच समझकर पत्थर उठा रहे हैं। यही फर्क है। राजीव सराफ साहब आपके पास आते हुए, राजीव सराफ सर आपके पास आते हुए, जब राहुल गांधी ये कह देते हैं कि बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं, मुझे कंफर्म कीजिएगा राजीव सराफ जी हैं हमारे साथ? राजेश सराफ जी, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं, तो वापस से बीजेपी के नेता एक आंकड़ा जारी करते हैं, और वो आंकड़ा है 2004 से 2014 का यूपीए काल का, जिसमें 9,739 आतंकी हमले होते हैं, 1,055 जवान शहीद हो जाते हैं, 2081 आम नागरिकों की मौत हो जाती है। ये मैंने सिर्फ 10 साल का आंकड़ा आपके सामने रखा है, जो बीजेपी के पलटवार के तौर पर इन नंबर सामने आया है। फिर ये कहते हुए कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार किसी की भी रही हो, आतंकवाद की समस्या को तो झेल चुके हैं ना हम सब मिलकर। पूर्णिमा जी, आपने बात सही कही। प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पे भी इलेक्शन में वोट मांगे थे। अगर आपको याद होगा, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके नाम पे वोट मांगे थे, और शहीदों के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ इस बात पे सहमत करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 10 साल से इनकी सरकार है और इन्होंने इसी बात पे अब 370 में इन्होंने हटा दिया। अब ये यूटी बन चुका है और
सेंटर का पूरा कंट्रोल यहाँ है। लोकल लीडरशिप को छोड़ो, उनके पास कोई पावर नहीं है। एलजी को इन्होंने पूरी पावर दे दी है। अब अगर हमारे स्टेट में इलेक्शन होती हैं तो क्या जैसे दिल्ली पैटर्न है वैसे यहाँ भी होगा, तो कोई एमएलए कोई मिनिस्टर अपने चॉइस बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने इलाके में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उस तरह की कंडीशनें यहाँ लागू होंगी। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो 10 साल से चेयर पे है, जो 10 साल से लाल लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे, वो बिरयानी खाने क्यों चले गए? ये मुझे आप सवाल बताइए। आज अगर वो ना वो शांति वार्ता की तरफ चल रहे हैं, ना बातचीत की तरफ चल रहे हैं, ना मुंह जवाब की तरफ चल रहे हैं। नहीं चलेंगे बातचीत के साथ, क्योंकि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती। गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती, नहीं चलेंगे। और बिरयानी खाने गए थे तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। सर्जिकल स्ट्राइक भी उसके बाद की थी। सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना आपको? याद है ना? तो उस पर आपने ये भी पूछ लिया था कि वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आपने यही पूछा था ना कि ये सब भी दिखावा है, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। खैर मेरे पास इसके लिए समय कम है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जो सोच लिया, आपने जो समझ लिया, उसको कोई बदल नहीं सकता है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता। मज़ार पे भी चादर चढ़ाने जो गए थे, मुझे बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी के चाइना दौरे याद दिला दूं क्या मैं आपको? चाइना दौरे याद दिलाऊं क्या राहुल गांधी के? राहुल गांधी के चाइना दौरे याद दिलाऊं क्या? राणा जी मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, राणा जी मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। सोहेल काजमी जी और शंकर सर आपसे एक एक सवाल और एक एक मिनट का समय देते हुए, शंकर प्रसाद सर 1 मिनट का समय दे पाऊंगी। शंकर प्रसाद सर मेरा सवाल ये है कि क्या कश्मीर पर जो सियासी टकराव हो रहा है, जो ये पूरी स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान के लिए मौका नहीं है इसका फायदा उठाने का? अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके लिए? देखिए पाकिस्तान तो पूरा अपना फायदा देखना ही चालू करेगी, लेकिन इस जी सर बोलिए बोलिए। लेकिन समझने की बात यह कि हमें क्या करना है। अब ये हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम इस टेररिज्म को बंद कर सकते हैं। दोबारा पहले कर चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि टेररिस्ट ने जिन्होंने आजकल हमला किया कठुआ में और डोडा में, ये वीडियोग्राफी करके पाकिस्तान भेज रहे हैं। इससे बड़ी आसानी से हम लोगों को पता लगेगा कि इनके हैंडलर्स पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर हैं और कौन है। तो ये जो टेक्निकल बात है, इससे हमें पता लगेगा। और कई एक चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई होंगी, उससे हमें पता लगेगा कि इनके हेडक्वार्टर्स, इनके लोग कहाँ हैं जो इनको हैंडल कर रहे हैं। उस पर तुरंत हमला होगा और ऐसा भयानक हमला होगा कि उसको याद रखेंगे लोग। दूसरी बात, अब हमें यह देखना है कि इंटरनली इसको कैसे रिजॉल्व करना है। एक तो जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जितने पुरानी विलेज डिफेंस स्कीम्स थी, उनको एक्टिवेट करना है, ट्रुप्स की डेंसिटी बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना है, साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करना है। इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इंटरनली भी होगा एंड उसका बाहर भी हमला होगा। आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान को कुछ इसको नहीं, पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा और जहां होगा वहां रिजल्ट मिलेगा। ऐसे तुक्के मार के सोहेल काज़मी साहब 30 सेकंड का समय आपको दे पाऊंगी बस एक क्लोजिंग कमेंट के लिए। ये सब कुछ हो रहा है कि आपको लगता है कि धारा 370 के पक्ष में माहौल बनाने की एक कोशिश है बिफोर द इलेक्शंस? 30 सेकंड सर। देखिए आर्टिकल 370 का कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिशियन जो है वो ठेकेदार नहीं होते हैं किसी भी पूरी स्टेट के। 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है यहाँ पे, तो सिर्फ पॉलिटिशियन 10, 20, 30 नहीं है जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के 75% जिन्होंने पोलिंग में आके वोट किए वो रिप्रेजेंटेटर है प्योर, जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। आवाम की बात सुननी है, लोग क्या चाहते हैं। और ये जो मुझे लगता है स्ट्रिक्ट लॉस लाने चाहिए, जो लोग पाकिस्तान के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं, और विक्टिम प्लेइंग ना करें उसके बाद, विक्टिम प्लेइंग उसके बाद कम से कम बंद होनी चाहिए।